नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकटा माता की एक सच्ची कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर में सेठ और उनकी पत्नी थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, बस उन्हें संतान नहीं थे। सेठ जी ने ज्योतिषों को दिखाया। ज्योतिषों ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी नहीं माने, लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी मान गए। सेठ जी का विवाह सेठानी की छोटी बहन से हो गया। सेठानी की बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह संकटा माता की नित्य नियम किया करती थी। प्रतिदिन संकटा माता की पूजा पाठ, व्रत, कथा कहानी सुना करती थी। संकटा माता के कृपा से कुछ दिनों बाद सेठ के यहाँ एक सुंदर स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उनकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुए। उनके दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया था। अंततः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले तालाब में फेंक आई, जिसमें छोटी प्रतिदिन संकटा माता पर चढ़ाए गए फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पटक कर रोने लगा, लेकिन छोटी सेठानी ने प्रतिदिन की तरह संकटा माता के आराधना में लीन रही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कथा कहानी समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेटकर तालाब में छोड़ने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय संकटा माता प्रकट होकर छोटी सेठानी से वर मांगने को कहने लगी और बड़ी सेठानी के करतूतों से उसके शरीर में कीड़ों का वास कर दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट हो रहा था। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। कीड़े उसके शरीर को छलनी बना रहे थे। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दें, इसके शरीर को कष्ट मुक्त कर दें। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी कृपा से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया है। अब आप इसे कष्टों से मुक्त करें। तब संकटा माता ने बड़ी सेठानी को कष्ट मुक्त कर दिया। उसका शरीर पहले जैसा हो गया और संकटा माता अंतर ध्यान हो गई। छोटी सेठानी जब घर आई तो बड़ी ने उसके पैरों में गिरकर उसे क्षमा मांगने लगी। छोटी सेठानी ने उसे क्षमा कर दिया। अब सब मिलकर संकटा माता के नित्य नियम करने लगे, जिसमें उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। उनकी शारीरिक कष्ट समाप्त हो गई और मृत्यु के बाद उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई।